गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी। माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञा उपनिषद में। प्रज्ञा उपनिषद में जो आश्वलायन ऋषि ने हमें धर्म के 10 लक्षण बताए, उन लक्षणों के बारे में हमने, सत्य और विवेक के बारे में हमने अभी पिछले अध्याय में हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय और उसका नाम है संयमशीलता कर्तव्य प्रायणता प्रकरण। अब देखिए इसको, संयमशीलता कर्तव्य प्रायणता। आज सत्र का चौथा दिन था। उपस्थित मनीषियों एवं जिज्ञासुओं का उत्साह बढ़ रहा था। उन्हें धर्म की महानता और विशालता का और भी अच्छी तरह से अनुभव होने लग गया था कि धर्म बहुत महान है और बहुत ही विशाल है। उसको समझने का अनुभव होने लग गया था। आज की ज्ञान गोष्ठी विधिवत आरंभ हुई तो विद्वान विद्रुत ने अध्यक्ष का अभिवादन करते हुए आदर सहित पूछा। हम अपने अध्यापक से, अपने गुरु से किस प्रकार से पूछते हैं, और जब हम यहाँ प्रज्ञा उपनिषद पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी गुरुकुल में उनके पास ही बैठे हैं। तो विद्रुत बोले, हे भगवान, धर्म के दूसरे युग्म की विवेचना करें। संयम और कर्तव्य का आपस में क्या संबंध है? दोनों एक साथ के जुड़े हुए या गुथे हुए क्यों माने जाते हैं? महाप्राज्ञ आश्वलायन ने उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा। आश्वलायन जी क्या कहते हैं? सत्र अध्यक्ष श्री आश्वलायन जी ने उपस्थित जन समुदाय को समझाया कि सज्जनों, भगवान ने हर व्यक्ति को विपुल मात्रा में, विपुल परिमाण में विभूतियां प्रदान की हैं। हर व्यक्ति को, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको उसने अपनी विभूतियां देकर धरती पर ना भेजा हो। वे उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में बीज रूप में प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हैं। वो सोई सब बीज रूप में सारी शक्तियां ईश्वर ने हमको दे दी, और जो हमारे स्थूल रूप में है, स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में है और कारण शरीर में है। साधना के थोड़े प्रयत्न के साथ उन्हें जगाया, बढ़ाया और परिष्कृत किया जा सकता है। न जगाया जाए तब भी वो इतनी मात्रा में है कि निर्वाह क्रम को सुख शांति से भरा पूरा रखने की दृष्टि से पर्याप्त है। इन्हें अक्षय समझना चाहिए। यदि नहीं भी जगाया जाता इन बीज स्वरूपों को, जो बीज विभूतियों को, तब भी ये इतनी मात्रा में है कि हम अपने जीवन निर्वाह को बड़े ही सुख और शांति से भरा पूरा रख सकते हैं। इतनी वो पर्याप्त हैं। इतनी सारी शक्तियां हैं कि यदि जगा लिया फिर तो मानव बन गए, और नहीं तो मानव रूप में भी उनको हम हमारे जीवन के लिए काफी हैं। श्लोक नंबर 10। अन्य प्राणी इनका अपव्यय दुरुपयोग नहीं करते, अतः स्वस्थ और सुखी रहते हैं। अब देखिए, अन्य प्राणी, यहाँ मानव के लिए नहीं लिखा कि जो दूसरे प्राणी हैं वो इनका अपव्यय नहीं करते, इनका दुरुपयोग नहीं करते, अतः स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं। मात्र मनुष्य ही ऐसा है जो दर्प में उन्मुक्त होकर मर्यादाओं को तोड़ता है, असंयम बरतता है और प्रकृति की दंड व्यवस्था के अनुसार पग पग पर ठोकरें खाता और दूसरे दुख सहता है। अब देखिए कैसा मनुष्य है, बिल्कुल जो अपने दर्प में, अपने अहंकार में उन्मुक्त हो गया है, और वो अपनी मर्यादाओं को भी तोड़ देता है। संयम नहीं, असंयम बरतता है। और प्रकृति ने एक व्यवस्था रखी है, दंड व्यवस्था। यदि कोई हाथी अपने अंकुश में नहीं रखे तो महावत उसके लिए दंड भी रहता है। हमारे घर में एक कोई जानवर भी हम पाल लेते हैं, यदि वो भी अगर अनुशासन में रहता तो हम उसको दंड देते हैं, इधर नहीं जाना, इधर नहीं बैठना। तो उस प्रकार से यहाँ पर तो मनुष्य है, और वो प्रकृति ने भी एक दंड व्यवस्था बना रखी है। उसके अनुसार वो पग पग पर ठोकर खाता है और दूसरे दुख सहता है। श्लोक नंबर 13। जन समुदाय ने पूछा, हे प्रज्ञावान, उस असंयम का वर्णन कीजिए जिसके कारण मनुष्यों को रोग और शोकों से आक्रांत होना पड़ता है। हम सब उसके स्वरूप और प्रतिफल को जानने के इच्छुक हैं।
जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सके। तो जन समुदाय ने क्या पूछा, सभी जो बैठे थे, कि हे भगवान, आप हमें ये बताइए कि वो आप कह रहे हो मनुष्य असंयमित है, तो वो असंयम है कौन कौन से? भाई जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हमारा कर्म कैसे बनेगा? तो वो असंयम जिसके कारण मनुष्य रोग में है, शोक से उसको जूझना पड़ता है, और हम उसके स्वरूप और उसके प्रतिफल को, उसका स्वरूप क्या है, उसके फल परिणाम क्या है, उसको हमें जानना है, ताकि हमारा जीवन जो है वो सफल हो सके। श्लोक नंबर 15 का पैराग्राफ। आशुलायन ऋषि बोले, हे सज्जनों, भगवान ने हर मनुष्य को 4 स्तर की शक्ति जन्म जात रूप से प्रदान की है, और 4 प्रकार की शक्ति ईश्वर ने हर व्यक्ति को दी है। कोई भी नहीं कह सकता कि हमें तो ये नहीं दिया। सबसे पहली शक्ति का नाम है इंद्रिय शक्ति, हमारी इंद्रियों की शक्ति। दूसरी हमारे समय की शक्ति। तीसरी हमारी विचार शक्ति, और चौथी है साधन शक्ति। समय सबको दिया, विचार की शक्ति सबको दी, साधन सबको दिया, इंद्रिय शक्ति वो भी दी। अब देखिए, इन 3 शक्तियां, पहली जो 3 हैं वो उसके शरीर और मन में भरी पड़ी हैं। उसके मन में क्या है? इंद्रिय शक्ति है, समय शक्ति है, और विचार शक्ति। ये विपुल मात्रा में है। चौथी जो संपदा है, चौथी प्रकृति की जो संपदा के रूप में सर्वत्र विपुल परिमाण में विद्यमान है। और जो चौथी है वो प्रकृति की संपदा के रूप में ईश्वर ने नेचर को इतना कुछ दिया है, वो बहुत ज्यादा है। और उसको हम कैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्जित कर सकते हैं? वो हम अपने पुरुषार्थ द्वारा उसमें से जितनी चाहे उतनी ही हम बटोर सकते हैं। अब उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसके लिए? जो चतुर्थ है, चौथी जो है साधन शक्ति, उसकी बात है। अब ये हम सबको क्लियर है कि पहली हमें इंद्रियों की शक्ति दी। हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सुनता है, जिब्बा बोलती है, खाती है, जननेंद्रिय अपना काम करती है, कर्म इंद्रियों के रूप में हाथ पैर सब कुछ दिया ईश्वर ने। तो सभी कुछ इंद्रिय शक्ति के रूप में दिया। समय 24 घंटे सभी को दिया। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि मुझे समय जो है वो तो 20 घंटे दिए थे। हाँ, हम ज्यादा सोए रहते हैं तो हमारे घंटे अपने आप कम हो जाते हैं। अपने समय को कहाँ वेस्ट करते हैं, और इनको हमने स्वयं ध्यान रखना है, दूसरा हमको कोई ध्यान नहीं देगा। और विचार शक्ति, विचार शक्ति के लिए आचार्य जी ने प्रज्ञा पुराण भाग 2 के अंदर लिखा है कि विचारों को आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर भटकने ना दें, उनको एक जगह केंद्रित करें अपने लक्ष्य के ऊपर। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम संसार के काम करते करते भी आत्मबोधत्व को प्राप्त करें, ब्रह्म विद्या को हम प्राप्त करें, और वो संसार के काम करते करते आसानी से हो जाता है। इंतजार नहीं करें, हम बूढ़े होंगे तब हम इस शक्ति को करेंगे। अभी तो विचारों को अपने पुरुषार्थ में लगाओ। एक बार मुझे किसी से बोलने का मौका भी मिला कि अपने जो मानसिक रूप से हम गायत्री मंत्र का पाठ करते रहे, तो उस व्यक्ति ने कहा, जब हम गायत्री मंत्र का पाठ करते रहे तो हमारे संसार के जो सोचने के काम है वो तो सारे छूट ही जाते हैं। तो अब तर्क और वितर्क की श्रृंखला है, तो हम विचारों को यदि हम पाठ करते रहे, हमारा जीवन कितना सहज हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और साक्षी भाव से जब हम अपना अध्ययन करें, साक्षी भाव से अपने विचारों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है विचार शक्ति को साक्षी रूप में। साक्षी रूप से कैसे? कि हम अपने आप को देखें, हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं। जब हम दुखी होते हैं ना, नेचुरल है, मनुष्य का स्वभाव है सुख और दुख, उसको ईश्वर ने एक प्रक्रिया से, परीक्षा के माध्यम से दिया उसने। तो जब भी दुख आया, तो अगर यदि हम अपने आप को देखने लग जाएं, तो पल में ही, उसी नैनो सेकंड के अंदर वो दुख गायब हो जाता है। हम देखने लग जाते हैं कि बस इतने से प्रभावित हो गए। अपने आप को स्वयं आत्म समीक्षा के रूप में हम विचार शक्ति, और विचार शक्ति को कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं कि महोपनिषद में एक चिदाकाश की स्थिति आई है, चतुर्थ उसका जो अध्याय है उसके अंदर, कि विचारों को, 2 विचार होते हैं हमारे। जैसे एक विचार आया तो उसको हटके दूसरा विचार आएगा, तो उसके बीच में एक समय होता है, थोड़ा सा समय। उस समय को जब हम बढ़ा दें अपने साक्षी भाव से देखते हुए, तो वो कौन सी स्थिति है? चिदाकाश की स्थिति है। उस स्थिति में भी जब हम अपने आप को बिल्कुल विचार शून्य रख सकते हैं, तो वो हमारे विचारों को बहुत मजबूत बनाती है। हम ये ना सोचें
कि हम निर्विचार रहेंगे तो हमारी जो है सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, हम संसार के बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं, हम बहुत जल्दी सोच सकेंगे। वो हमारी जो है क्रिया शक्ति में हमारा परिवर्तन होगा। और हमने पहले बात की समय शक्ति और इंद्रिय शक्ति, विचार शक्ति। और अब चलते हैं आगे, आचार्य जी क्या कहते हैं श्लोक नंबर 19 में। प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा मंडल एक जो है संयम और कर्तव्य पालन, ये दोबारा आया। प्रथम मंडल के अंदर भी हमने संयम और विचार कर्तव्य पालन को हमने समझा। उसके अंदर आचार्य जी ने बड़े विस्तृत रूप से हमें इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति बताई। यहाँ पर दो शक्तियों के बारे में ज्यादा बात करेंगे। वो है हमारी, पहले हम चलते हैं इंद्रिय शक्ति की ओर। देखिए, जीव और जनन इंद्रिय का चटोरापन अपनाकर, जीव और जनन इंद्रिय, दो इंद्रियों के ऊपर यहाँ पर आचार्य जी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इन दोनों का चटोरापन अपनाकर लोग अपना पेट और अपना मस्तिष्क खराब कर लेते हैं। इन दो से क्या है, हमारा पेट भी खराब हो जाता है और हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है और शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं। अब पेट खराब हुआ तो शरीर खराब हो गया। अगर जनन इंद्रिय जो है वो अगर नियंत्रण में नहीं रही तो मानसिक रोग, ये दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब इन दो का ध्यान रखा, जीव और जनन इंद्रिय का चटोरापन अपनाकर लोग अपना पेट और अपना मस्तिष्क दोनों को खराब कर लेते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं। और समय को आलस्य प्रमाद में बिताने वाले दरिद्री और पिछड़ेपन से ग्रस्त बने रहते हैं। अब यदि हम अपने समय को आलस्य में बिताएं, प्रमाद में बिताएं, आलसी व्यक्ति तो कोई काम भी नहीं करेगा, घर के सारे काम पड़े ही रहेंगे, वो तो आलसी है। वो तो इवन ये भी चाहेगा कि मेरे मुंह से कोई मक्खी हटा दे, इतने आलसी उसको बोलते हैं। और प्रमादी किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति ये जानता है कि मुझे स्वाध्याय करना है, आज मुझे योगा करना है, मुझे विपरीत करनी मुद्रा करनी है, अश्विनी मुद्रा करनी है, लेकिन वो सबको छोड़ देगा। मुझे प्राणायाम करने हैं, वो सब छोड़ेगा, वो घर के सब काम करेगा, पूरा व्यवस्थित रखेगा, हर चीज अपनी बहुत सुंदर डेकोरेशन करेगा। लेकिन मेन जो वस्तु थी, जो मेन अध्ययन करना था, उसमें प्रमाद कर जाएगा, उसमें टाल मटोल कर जाएगा, कल करेंगे, आज हम लेट हो गए। हम ऐसा करते हैं, हम सभी करते हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, हम सभी करते हैं, उसको स्किप कर जाते हैं कि चलिए आज छोटा कर लेते हैं, आज तो 2 मिनट का प्राणायाम करते हैं और जल्दी से चाय का समय हो गया या खाने का समय हो गया, ये मेहमान आने वाले हैं, लेकिन 10 मिनट हम पहले नहीं उठेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, आलसी और प्रमादी, इनके अंदर आलसी तो खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन प्रमादी वो बहुत ज्यादा। हम अपने आप को चेक करें, अपने समीक्षा करें कि मैं आलसी हूं या प्रमादी हूं। ठीक है, अब समय को आलस्य और प्रमाद से बिताने वाले दरिद्री और पिछड़ेपन से ग्रस्त बने रहते हैं। उनके शरीर और मन को जंग खा जाता है। जैसे जिस प्रकार से जंग इतनी मजबूत धातु लोहा उसको खा जाती है, तो ये जो शरीर है जिसमें लोह तत्व कितना विद्यमान है, उसको भी जंग खा जाती है, जो अपने समय को आलस्य और प्रमाद में बिताते हैं। और शरीर को और मन को, मानसिक शक्ति जो है वो भी हमारी कमजोर हो जाती है, क्योंकि मन, आत्मबल वो हमें स्वाध्याय से मिलता है। हम आत्मबल की धनी कब बनते हैं, जब हमारे पास सत्संग के रूप में अच्छे व्यक्ति हमारे आसपास होते हैं, साहित्य हमारे हाथ में होता है और हम उसको पढ़ते हैं, उतारते हैं, तभी हमारा मन जो है सशक्त बनता है। और यदि नहीं, इस राह पर नहीं है, तो मन को भी जंग खा जाती है और वो जरा ग्रस्त की तरह अशक्त हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि जवान व्यक्ति भी बूढ़ा हो गया। अभी की बात है, परसों की बात है, मैंने बाबूजी से पूछा प्रश्न, जब कक्षा चल रही थी, कि बाबूजी ईशावास्य उपनिषद तो बात करता है कि हमें 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए। बोले हाँ, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि विवेकानंद केवल 32 साल ही जिए, या शंकराचार्य का जीवन कितना छोटा था, तो हम इन दोनों के अंदर कैसे हम 100 साल जीने की कामना कर रहे हैं। तो उनका उत्तर मालूम क्या था, कि हम जितना भी जिए एक युवा की भांति जिए, एक वृद्ध की भांति ना जिए कि अभी तो 20 साल के हैं और चल भी नहीं सकते, घुटने दर्द होने लग गए। तो हम अपने जीवन को यदि 100 साल भी जीना पड़े तो बिल्कुल युवा की भांति जिए। तो हम युवा
जरा ग्रस्त की तरह, एक वृद्ध व्यक्ति की तरह असक्त ना हो जाए कि अरे अब तो हम चल ही नहीं सकते। और जब हमारे एक बार मान लो कोई बीमारी आ भी गई तो अब तो हम सोच लेते हैं। मुझे याद है एक महिला कि जिनको एक बार स्पॉन्डिलाइटिस हो गया मालूम। तो स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर क्या हुआ, चक्कर आने लग जाते हैं। यहाँ की जो सिर को नीचे रख रखे जो व्यक्ति रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते गर्दन की, और कुछ और भी कारण होंगे, तो उनको हो गया स्पॉन्डिलाइटिस। तो जब हो गया तो अब तो जीवन भर, मतलब 53-54 की आयु में, 60 की आयु में भी अगर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, जीवन भर वो 80 साल जी, वो नहीं उठी। रीजन, मुझे तो स्पॉन्डिलाइटिस है। यदि कोई बीमारी आ गई, उसको निकालो, ढूंढो, दूर फेंक के आओ, उसको किसी के घर के पास भी नहीं फेंकना, इतनी दूर। जरा सख्त ग्रस्त की तरह जीवन नहीं जीना। यदि बीमारी आई, अर्थराइटिस डॉक्टर ने बोल दिया और हम सोचे अब तो मुझे अर्थराइटिस है, मैं चल नहीं सकती, ऐसे कैसे हो सकता है? शरीर की हर कोशिका नित्य प्रति नई बनती रहती है। यदि वो बीमारी आई तो नई कोशिकाएं बनेंगी ना, तो हम ठीक हो जाएंगे। तो हमने किस तरह का जीवन नहीं जीना, इस बुढ़ापे वाले जीवन को कभी नहीं जीना, चाहे शरीर भले ही बुरा हो चुका हो। तो वो व्यक्ति बुढ़ापे बूढ़े लोगों की तरह असक्त हो जाते हैं। अगली संपदा देखिए, कितना छोटा छोटा समय कैसा है, ईश्वर प्रदत्त संपदा है। ये ईश्वर ने दिया है 24 घंटे। जो ईश्वर ने दिया, हम उसको कितने संभाल के रखते हैं। ये घर मुझे ईश्वर ने दिया, हम बोलते हैं ना, हम कितना संभाल के रखते हैं। लेकिन उससे पहले तो तुझे भाई समय दिया था, उस समय को ईश्वर ने दिया है, हम उसको कितना मूल्यवान समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। और आगे क्या कहते हैं, श्रम में उसे नियोजित रखकर हर प्रकार की योग्यताएं तथा संपदाएं अर्जित की जा सकती हैं। अब अपने समय को हमने कहाँ लगाना, श्रम में उसको नियोजित रखकर हम हर प्रकार की योग्यताएं और संपदाएं अर्जित कर सकते हैं। जो चौथी साधन शक्ति है वो हमें अर्जित करनी पड़ती है। योग्यताओं को हमें अर्जित करना पड़ता है, संपदाओं को हमें अर्जित करना पड़ता है। जितना समय श्रम पूर्वक श्रेष्ठ पुरुषार्थ में व्यतीत हुआ, उतना ही जीवन जिया जाना चाहिए। जितना समय आपका किसमें, श्रम पूर्वक और श्रेष्ठ पुरुषार्थ में, श्रम भी कर रहे हैं और पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ नहीं है, तो वो क्या मतलब हुआ। कुआं खोदना तो गहरा था, वो खोद रहे हैं, सामने सीधा चलते जा रहे हैं, खोदी जा रहे हैं, श्रम भी जा रहा, लेकिन वो निरर्थक हुआ। हम श्रम क्या कर रहे हैं, अपनी ध्यान से, अपने विचारों से, उनको विचारों को एक जगह कंसंट्रेट करके, एक जैसे एक हम लेंस के आगे, जब हम लेंस लगा देते हैं सूर्य की किरणों के आगे, तो वहां पे जलन होने लग जाती है, जलने लग जाता है। और ऐसे ही अपने विचारों को भी एक एक जगह इकट्ठा करें, कहाँ जा रहे हैं, अंकुश लगाएं और समय को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में व्यतीत करें। तो जितना समय इस काम में लगा, हमने उतना ही जीवन जिया है। भले ही हम 80 साल के हो गए, वो जीवन क्या जिसमें हमने श्रम नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, हमने अध्ययन नहीं किया, अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। अपने जो एक विचार क्रांति अभियान है, गुरुदेव ने विचारों पर तो अभियान चालू कर दिया, प्रज्ञा अभियान चालू किया, समय का अभियान। अब क्या है, अब अपने समय को सदुपयोग में लगाना। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 25, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ तो खूबसूरत की बात ही नहीं है, अत्यंत खूबसूरत। जो संस्कृत का श्लोक आता है उसमें नूनम शब्द आया। नूनम शब्द के अंदर क्या आया, निश्चित रूप से जहां भी नूनम शब्द आता है तो बाबूजी हमें रोक लेते हैं कि इस शब्द पर ध्यान दो। क्या है ये, विचार आंतरिक बल और पुरुषार्थ है। विचार कैसा है, हमारे अंदर का बल है और हमारा पुरुषार्थ है। उसे जिस किसी भी लक्ष्य पर नियोजित किया जाता है, उसी में तद अनुरूप प्रगति होती और सफलता मिलती है। विचारों को हम जिस लक्ष्य पर नियोजित कर दें, मुझे विचार करने लग जाते हैं कि मुझे खाना बनाना है, ये कैसे बनेगा, हम YouTube पर सर्च करते हैं, तो विचारों को हमने एक जगह केंद्रित किया, अच्छा इस प्रकार से करना है, तो हम उसी अनुसार अपने काम को करने लग जाते हैं। अच्छा हमने ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है, तो उसके लिए अच्छा हमें ऐसे लोगों का सत्संग करना पड़ेगा जिन्होंने इसको ब्रह्म विद्या को अर्जित किया। तो हमें धीरे धीरे हमें वो पुस्तकें मिलने लग जाती हैं। अच्छा प्रज्ञा उपनिषद में गुरुदेव ने हमें
ब्रह्म विद्या के बारे में बताया, चलिए हम वहीं चलते हैं। तो हमने जो विचार किया उसी पर, उसी लक्ष्य पर हमने कंसंट्रेट करने अपने आप को जब नियोजित कर देते हैं, अपने समय को, अपने विचार को, तो उसी में तद अनुरूप प्रगति होती है। जो हमने विचार किया उसी के अनुरूप हमने विचार किया। आज किसी को पीट के आते हैं, तो अगर शाम तक पीटेंगे नहीं तो उसको कुछ ना कुछ अपशब्द तो बोल ही आएंगे। विचार आया था ना, और विचार आया कि मुझे तो कक्षा कभी मिस ही नहीं करनी, तो कभी मिस नहीं होगी। तो विचारों के तद अनुरूप प्रगति होती है। जैसे ही विचार, जैसे ही हमने उस पर नियोजित किया समय को, उसी अनुरूप हमारी प्रगति होती है और सफलता मिलती है। हम सफलता के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं, पता नहीं इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं कक्षा में पास होंगे नहीं होंगे, अब पता नहीं एक पहलवान कहता है कि मैं कुश्ती जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, लेकिन अपना शरीर तो मजबूत कर लिया, जीते या नहीं जीते उसमें हमें बहुत चिंता रहती है। तो सफलता की चिंता ना करते हुए भी हम अपने समय को, अपने विचारों को, अपने साधनों को एक तरफ लगा दें। लोग अस्त व्यस्त और विकृत कल्पनाओं में उलझाए रहकर उसे नष्ट भी करते हैं। विचारों को हम बहुत नष्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही मुझे भी याद आता है कि जब हम हमारे परिवार के लोगों पर बात करते हैं, नेचुरल एक बहुत बड़ा परिवार होता है, उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, हम तो उसको क्षमा नहीं कर सकते। तो ऐसी बातों में हम कितना समय वेस्ट कर देते हैं। रात गई और बात गई, निश्चित रूप से इस लाइन को हम लिख लें, रात गई और बात गई। अगले दिन वो पिछली कल वाली पुरानी अपशब्द वाली बात हमने दोहरानी नहीं है। अगर दोहराना है तो हमने क्या दोहराना है, हमने कल क्या पढ़ा था, दीदी क्या कह रही थी, गुरुदेव क्या कह रहे थे, बाबूजी ने ऐसा क्यों कहा। इन बातों पर जब हम ध्यान रखेंगे, विचार हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और विकृत कल्पनाओं के कारण वो क्या करता है, विकृतियों में उलझाकर अपने लिए संकट भी उत्पन्न करता है। बहुत ही सुंदर। आज हमने 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा। पहली हमने इंद्रिय शक्ति, दूसरी समय शक्ति, तीसरी विचार शक्ति। कल हम सब इन तीनों शक्तियों को इकट्ठा करके साधनों की ओर चलेंगे, साधनों को कमाएंगे, खूब धन को कमाएंगे, समय को कमाएंगे। तो श्लोक नंबर 28 को कल हम लेते हैं। इसी के साथ आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, क्योंकि विचारों का समय नहीं मिलता, दीदी को जाना होता है। जय गुरुदेव।